आज का हिंदुस्तान का जो पेपर है 28 दिसंबर का, हम उसको एनालिसिस करेंगे। देखते हैं आज हिंदुस्तान में क्या आया है। ये है ओपिनियन का पेज हिंदुस्तान का। इसमें सबसे पहले कई 4 आर्टिकल आए हैं, 1 2 3, बट ये है सबसे मेन। इसमें शशि शेखर जो हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण देते हुए अरावली का जो मुद्दा जो आजकल चल रहा है, आजकल का आर्टिकल है, उसी को समझाया गया है, उसी पे विश्लेषण किया है। इसमें क्या है कि इन्होंने एक कथन का उपयोग किया कि इतिहास अतीत को रोशन करते हुए वर्तमान को आलोकित करता है और वर्तमान को प्रकाशित कर भविष्य को प्रदीप्त करता है। यह अमेरिका के एक मशहूर न्यायविद से लिया गया है। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हुए आर्टिकल इन्होंने अरावली का जो मुद्दा जो आजकल चल रहा है, जो 100 मीटर से ऊपर का जो एक वो दिया गया है नोट गाइडलाइन, उसके विरोध में वो जो मुद्दा चल रहा है उसी को बताया गया है कि ये डेथ वारंट है। फिर सरकार ने देखते हुए फिर उसको बताया गया है, लोगों ने कहा 90% तो फिर कट ही जाएगा। फिर सरकार ने उस विरोध को देखते हुए बताया कि सिर्फ 0.19% हिस्सा ही खुला रहेगा। लेकिन कुल मिला के बात यही, इसी का विश्लेषण यहाँ पे होता गया। और इन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी बहुत आगे थे, मगर वो क्यों नहीं बचा पाए सभ्यता को, वो कैसे नष्ट हो गए। उसी का उदाहरण आज के अरावली, जो नेचर से जो लड़ाई चल रही है, उसी को बताया गया है। और तो अब इसके बाद अपन चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे। इंटरनेशनल रिलेशन के जो पेपर है देश दुनिया में, उसमें बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, सबसे पहले बांग्लादेश को कवर करा गया है। फिर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच नया शांति समझौता, ये दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है। तीसरी ये कीव में 500 से ज़्यादा ड्रोन मिसाइल हमले। ये रसिया यूक्रेन का जो चल रहा है। भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौते का कड़ा विरोध, एक ये है। यही 1 2 3 4 मेन खबरें दिख रही हैं इस पेज पे, जिसमें सबसे जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में सबसे पहली जो खबर बन रही है वो इस समय बांग्लादेशी बन रही है, तो सबसे बड़े में वही आया है। अब चलते हैं स्पोर्ट्स के सेगमेंट पे। सबसे ऊपर जो है वो इंग्लैंड एशेज चल रहा है। क्रिकेट को सबसे ज़्यादा ये पेपर कवर करता है, तो क्या कहते हैं, एशेज चल रहा है। तो क्रिकेट में इंडिया का इस समय मैच तो है नहीं, टीम ज़रूर बनाई गई है, तो आप लोगों ने देखा होगा। अभी एशेज का जो उसमें इंग्लैंड जीत गया है 14 साल बाद, तो वही कवर करा है। दूसरा यहाँ पे चेस का है, शतरंज, यहाँ पे दोहा में चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। दोहा में फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप चल रही है, जिसमें गुकेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बाकी आज ये लड़कियों का मैच है। भारत में श्रीलंका को लगातार चौथे मैच में मात देने उतरेंगी भारत की बेटियां। स्पोर्ट्स में यही 3 खबरें मेन है मेरे ख्याल से, इसके सिवा बाकी तो वैसी चर्चा नॉर्मल चल सकता है। ये है हमारा लास्ट पेज। चलते चलते इसमें भारत से उड़कर केन्या पहुँचे 3 पक्षी। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट टैग लगाया था, जिससे दूरी का पता चला। अगली खबर है ये, जल्द ही आप बदल सकेंगे जीमेल एड्रेस। ये क्या है, टेक्नोलॉजी 30 सेकंड में आया है। वेब ट्रैफिक में जेमिनी आगे, चैट जीपीटी पीछे। वेब ट्रैफिक जेमिनी लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं इस पेपर के हिसाब से। ओपन एआई ने एआई का प्रयोग की सीमा बढ़ाई। ये है व्हाट्सएप ने नए साल के स्टिकर्स जुड़े हैं। इस साल नए स्टिकर्स आ गए हैं व्हाट्सएप में। चांद की धूल, अंतरिक्ष यान के लिए बढ़ेगी खतरा। दुनिया की खुशबुओं का नक्शा बनाने की कोशिश। स्मेल्स को आइडेंटिफाई करा जाएगा। ऑर्डर
ये खबर काफ़ी अच्छी है, सीखने के लिए सजावटी नहीं, शादी कक्षाएं बेहतर। हाँ, ये काफ़ी सही है। ज़्यादा सजावट में बच्चों का ध्यान भटकता है। सादा लेकिन आकर्षक काम की सजावट, तेज या चुभने वाले रंगों से बचाओ। दीवारों पर वे ही सामग्री हो जो कक्षा में पढ़ाई जा रही हो। बच्चों की सेहत को भी ध्यान में रखकर फिर क्लासरूम तैयार करें। हाँ, ये एजुकेशन का आर्टिकल है हमारा। एक ये और खबर आई है अपने अपने देश में, चिनाब नदी पर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी। एक ये खबर आई है, करीब 3200 करोड़ की रुपए लागत आएगी। दुलारती परियोजना का दूसरा फेज होगा। इस पेज में यही खबर है मेरे हिसाब से। एक ये भी खबर आई है कि ये है अपने प्रदेश में, लखनऊ में सबसे ज़्यादा और महोबा में सबसे कम नाम कटेंगे। ये SIR की है, जो उसको वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। बस आज के लिए इतना ही।